एंड्रू गारफील्ड ने अभी रिसेंटली एक ऐसी बात बोली है जिसे पूरा स्पाइडरमैन फैंडम दोबारा एक्साइट हो गया, लेकिन उसने ये नहीं बोला कि मेन डूम्सडे में आ रहा हूं और ना ही ये बोला कि मेन सीक्रेट वॉर्स साइन कर चुका हूं। उसने कुछ और ही बोला और वही सबसे इंटरेस्टिंग है। एक इंटरव्यू में एंड्रू से फिर वही सवाल पूछा गया, क्या तुम स्पाइडरमैन बनकर वापस आओगे? और इस बार उसने आंसर देने से मना नहीं किया, बल्कि बोला मैं तभी वापस आऊंगा जब स्टोरी बहुत स्ट्रेंज होगी। उसने स्पेसिफिकली बोला आई वुड नीड इट टू बी वेरी स्ट्रेंज, और उसने एग्जाम्पल भी दिया एक रोड ट्रिप स्टाइल स्पाइडरमैन मूवी। अब जरा सोचो एंड्रू ये क्यों बोल रहा है। नो वे होम के बाद उसका स्पाइडरमैन ऑलरेडी कंप्लीट फील होता है, तो फिर नॉर्मल कैमियो के लिए वापस आने की उसे जरूरत ही नहीं। इसीलिए एंड्रू सिर्फ फैन सर्विस के लिए रिटर्न नहीं करना चाहता, उसे एक ऐसी स्टोरी चाहिए जो स्पाइडरमैन को कंप्लीटली नए एंगल से दिखाए। और यहां से मेरी थ्योरी शुरू होती है। अगर अवेंजर्स डूम्सडे और सीक्रेट वॉर मल्टीवर्स कोलैप्स की स्टोरी है, तो मार्वल को सिर्फ 3 स्पाइडरमैन एक फ्रेम में खड़े कर देना इनफ नहीं होगा। मार्वल को हर स्पाइडरमैन को एक इमोशनल पर्पस देना पड़ेगा। और ऑनेस्टली एंड्रू का पीटर सबसे ज्यादा ब्रोकन स्पाइडरमैन है। उसने ग्वेन को लूज किया। उसने खुद बोला था आई स्टॉप्ड पुलिंग माई पंचेस, यानी वो डार्कनेस देख चुका है। और अगर डॉक्टर डूम साइकोलॉजिकल लेवल पर हीरोज को तोड़ने की कोशिश करे तो एंड्रू का स्पाइडरमैन सबसे इंटरेस्टिंग कैरेक्टर बन सकता है। लेकिन एक बात क्लियर कर देते हैं, अभी तक एंड्रू गारफील्ड की डूम्सडे या सीक्रेट वॉर्स कास्टिंग ऑफिशियली कंफर्म नहीं हुई है। इंटरनेट पर बहुत रूमर्स चल रहे हैं, लेकिन एंड्रू ने खुद कोई कॉन्फर्मेशन नहीं दी। उल्टा वो बार बार बोल रहा है कि अगर रिटर्न होगा तो सिर्फ तब जब स्टोरी उसके स्पाइडरमैन के लायक होगी। और मुझे लगता है यही बात उसके रिटर्न को और एक्साइटिंग बना देती है, क्योंकि एंड्रू गारफील्ड को अब फैंस नॉस्टैल्जिया के लिए नहीं देखना चाहते। फैंस उसे एक ऐसी स्टोरी में देखना चाहते हैं जहां उसका स्पाइडरमैन फाइनली सिर्फ कैमियो नहीं, एक मैं कैरेक्टर बन सके।